अस्सलाम वालेकुम जी। मसीहा के साथ मैं हूं अंदी मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। और आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है, बल्कि काफ़ी कह सकते हैं आप, वो इस सिलसिले में कि आज मैंने सोचा कि ये वीडियो ऐसी ख़वातीन के लिए बनाई जाए या ऐसे लोगों को के लिए बनाई जाए जिनका लॉ में थोड़ा इंटरेस्ट है। और इसमें मैं कुछ सेक्शंस जो हैं पाकिस्तान पीनल कोड के वो मैं डिस्कस करूँगी, जो कि स्पेशली ख़वातीन के राइट को जो है वो सेव करते हैं। तो आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे केसेस हम लोग देखते हैं कि ख़वातीन को उनके जो हकूक़ विरासत से जो है ना वो महरूम कर दिया जाता है। उनको या तो उनकी शादी फैमिली में कर दी जाती है या उनकी शादी ही नहीं की जाती, और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि उनकी शादी कुरान पाक से कर दी जाती है। मतलब ऐसे मुमकिन तो नहीं है, लेकिन ये एक तरीका अपनाया जाता है, एक अहद ले लिया जाता है कि बस जी अब आज के बाद मैं शादी नहीं करूँगी और मैं सारी ज़िंदगी जो है वो इसी तरह से बैठी रहूँगी। इसको हम लोग बेसिकली जो हमारी लैंग्वेज है उसमें ये कहते हैं कि मैरिज विद द हॉली कुरान, ठीक है, ताकि वो जो उनकी विरासत है, अगर उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है वो आगे ना जाए, वो तकसीम ना हो, वो किसी और शख्स की तरफ ना ट्रांसफ़र हो, और वो प्रॉपर्टी जो है वो फैमिली में ही मौजूद रहे। अच्छा, अब इसमें जो सेक्शंस हमारे डील करते हैं वो करते हैं 498A। सबसे पहले जो सेक्शन है, मैं आपके सामने सेक्शन भी रीड करूँगी और उसको थोड़ा सा मैं ट्रांसलेट करूँगी। और मेरे ख़्याल में ये वीडियो जो है वो लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ी मुफीद साबित हो सकती है कि अगर वो इनको देखें, क्योंकि सेक्शंस जब हम लोग भी अपनी स्टूडेंट लाइफ में थे तो बाज़ औक़ात सेक्शंस की बिल्कुल समझ नहीं आती थी। तो सेक्शंस जो होते हैं उन्हें हमेशा सबसे अच्छा तरीका पढ़ने का ये होता है कि आप पूरी लाइन पढ़ने के बजाय उन्हें ब्रेक करके पढ़ें। हमारे जो एक टीचर थे जिनका मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे PPC पढ़ाई थी, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करवाए। ही वॉज़ क्वाइट यंग और उनकी ब्रेन ट्यूमर से डेथ हो गई थी, सर इरफान मज़हर। तो मैं नहीं समझती कि उन जैसा कोई उस्ताद मुझे ज़िंदगी में ऐसा मिला दोबारा जिसने मुझे PPC इस तरह से पढ़ाई हो। और मैं चाहती हूँ कि मैं वो तरीका, इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा अपनी वीडियोस को इस तरफ लेके आऊँ ताकि ऐसे स्टूडेंट्स जो पढ़ना चाहते हैं लॉ को, या जो स्टूडेंट्स नहीं भी है जिनका इंटरेस्ट है, उन्हें कुछ हो ना हो जाए कानून की। तो जी आज सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी ऑफेंसेस अगेंस्ट वेमेन कौन से हैं, ऐसे कौन से जराइम है जो ख़वातीन के ख़िलाफ़ है और उनमें क्या सज़ाएँ हैं। उसमें जी सबसे पहले जो मैं आज जिक्र कर रही हूँ 498A है, प्रोहिबिशन ऑफ डिप्राइविंग वेमेन फ्रॉम इनहेरिटिंग प्रॉपर्टी। यानी कि किस तरह से कानून में ममानियत है किसी भी खातून को अपनी विरासती प्रॉपर्टी से महरूम करने की, और उसमें फिर उसके लिए क्या सज़ा है। तो मैं थोड़ा सा आपको सेक्शन, ये जो है मैं सेक्शन पढ़ के बताऊंगी और मैं आपको बताऊंगी आपने किस तरह से ब्रेक करना है। अब जिस सेक्शन मेरे सामने है 498A, दैट इज़ whoever by deceitful or illegal means deprives any women from inheriting any movable or immovable property। देखिए आप ये देख रहे हैं कि मैंने सेक्शन को इस सेक्शन को जो है ना वो एक पैरा में या एक लाइन में नहीं मैंने पढ़ा, मैं इसको ब्रेक कर रही हूँ। और मैं अब जो है वो आपको इसको दोबारा से ब्रेक करके पढ़ के बताती हूँ कि आपने सेक्शंस ब्रेक कैसे करने हैं, उसमें से हमने क्या इंग्रेडिएंट्स देखने हैं बाद में। Whoever by deceitful or illegal means deprives any women from inheriting any movable or immovable property at the time of opening of succession shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 10 years but not be less than 5 years, or with a fine of 1 million rupees or both। अब जो मैंने ये सेक्शन आपके सामने 498A रीड किया है, इसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि ये बताया गया है कि whoever, जो कोई भी, by deceitful, किसी चालाकी से, होशियारी से, किसी साजिश से, और illegal means, किसी भी नाजायज़ ज़रिए से, नाजायज़ तरीके से, deprives, महरूम करता है, any women, किसी भी खातून को, from inheriting, इनहेरिट करने से, यानी कि किसी कोई अपनी विरासत उसकी है जो उसको मिलनी है, उससे उसको महरूम करता है, एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी।
ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी जायदाद जो मूवेबल है या इमूवेबल है। अब यहाँ पर मूवेबल प्रॉपर्टी में मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स देती हूँ। आ जाते हैं जैसे आपका रुपया पैसा, उसको आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। आपके चेक्स, आपके प्राइस बॉन्ड्स, इस तरह की सारी दस्तावेज़ात जिनसे आपको कोई रकम मिलनी है वो मूवेबल प्रॉपर्टी में आएंगी। और इमूवेबल प्रॉपर्टी या ऐसी प्रॉपर्टी जो ज़मीन के साथ अटैच है, अटैच टू लैंड है, कोई घर है, कोई ऑफिस है, कोई और ऐसी प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो मूव नहीं हो सकती, ठीक है। एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ सक्सेशन, यानी कि कोई शख्स भी अगर किसी चालाकी या किसी नाजायज़ ज़रिए से किसी औरत को महरूम करने की कोशिश करता है उसकी विरासत के हक़ से, चाहे वो प्रॉपर्टी मूवेबल है या इमूवेबल है, एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ सक्सेशन, उसकी सक्सेशन जब ओपन होती है, जब खुलती है, या तो उसके वालिद का इंतकाल होता है या उसके भाई की विरासत से वो प्रॉपर्टी आनी है, बहन की विरासत से आनी है, शौहर की विरासत से आनी है, बेटे की तरफ से आनी है, ठीक है। ओपनिंग ऑफ सक्सेशन का मतलब यहाँ पे ये है, शैल बी पनिश्ड, उसको सज़ा मिलेगी विद इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, कैद की, फॉर ईदर डिस्क्रिप्शन में आ जाती हैं दो तरह की सज़ाएँ, वेदर सिंपल और रिगरस, यानी कि या तो कैद बामुशक्क़त या एक सादा सिंपल सज़ा जो कैद की होती है, फॉर अ टर्म, एक मुद्दत के लिए, विच मे एक्सटेंड टू, जो कि बढ़ सकती है, 10 ईयर्स, 10 साल तक। यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि कोर्ट की एक डिस्क्रिशन आ गई है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ केस कोर्ट देखेगा और वो उसके पास ये इख्तियार है कि वो इस जुर्म में उस सज़ा को 10 साल तक बढ़ा दे। बट यहाँ पे उन्होंने ये भी बता दिया है, बट नॉट बी लेस देन 5 ईयर्स, लेकिन कोर्ट जो है वो 5 साल से कम सज़ा नहीं देगा इस जुर्म में। यहाँ पर एक कोर्ट के ऊपर भी एक रिस्ट्रिक्शन है कि उसने 5 साल से कम की सज़ा नहीं देनी, और या विद अ फाइन, या फिर फ़ाइन होगा ऑफ 1 मिलियन रुपीज़, 10 लाख रुपया जुर्माना। यहाँ पे भी देखें कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि या तो वो सज़ा देगा, सज़ा दो तरह की हो सकती है, कैद बामुशक्क़त भी हो सकती है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, 10 साल तक हो सकती है, लेकिन 5 साल से हरगिज़ कम नहीं होगी, ठीक है। और साथ में फ़ाइन भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि फ़ाइन ना हो, क्योंकि यहाँ पे वो कह रहा है और विद अ फाइन ऑफ 1 मिलियन रुपीज़ और बोथ, या तो सिर्फ 10 लाख रुपए सज़ा ना हो और 10 लाख रुपए, या फिर और बोथ, दोनों। ये अब आपको मैंने आपके सामने जो मैंने ये रखा है अपना सेक्शन, ये है प्रोहिबिशन ऑफ डिप्राइविंग विमेन फ्रॉम इनहेरिटिंग प्रॉपर्टी। जिस सेक्शन को हम यहाँ पे ख़वातीन को पता ही नहीं है कि उनका राइट क्या है, और वो अपने हक़ विरासत से महरूम होकर जो है वो बैठी रहती हैं। तो आई होप कि ये सेक्शन आपको समझ आया होगा और आप मेरी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, और आइंदा भी अगर मैं आपको इसी तरह से बताती रहूँगी। थैंक यू।